हेलो फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं एक तरफ वोल्टास का एसी और एक तरफ एलजी का एसी। बहुत सारे लोग वोल्टास और एलजी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये दोनों ही ब्रांड काफ़ी पॉपुलर हैं और इंडिया में हाई सेलिंग है इनके एसीज की। तो सोचा इन दोनों का ही एक कंपैरिजन वीडियो किया जाए और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि वोल्टास का एसी दिखाया जाए, इसकी इनसाइड क्वालिटी दिखाई जाए। तो वोल्टास का एसी हमने खरीद लिया है। आज मैं आपको इसकी इनसाइड क्वालिटी भी दिखाऊंगा और इसको एलजी एसी के साथ कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। और पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार। तो एलजी का एसी तो मैंने आपको कई बार दिखाया हुआ है, तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। कलर इसका थोड़ा क्रीमिश है लेकिन डार्क में आता है और ड्यूल इन्वर्टर यहाँ पर लिखा होता है और एलजी का यहाँ पर ब्रांडिंग होता है काफ़ी बड़ा। ग्रिल इसकी आप देख सकते हो राउंड शेप में होती है और इसके जो यहाँ पर कॉपर पाइप्स होते हैं उसके ऊपर प्रॉपरली एक कवर लगा होता है। और ये है वोल्टास का एसी। आप देख सकते हो जो आउटडोर यूनिट है वो कुछ इस तरह का दिखता है। इसकी जो जाली होती है वो स्क्वायर शेप में होती है, हालांकि उसके अंदर जो बॉडी के अंदर कटिंग है वो गोल ही है, लेकिन जो इसकी ग्रिल है वो स्क्वायर शेप की है। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर वोल्टास की ब्रांडिंग है, टाटा का प्रोडक्ट है तो टाटा भी लिखा हुआ है और ये इन्वर्टर एसी है तो यहाँ पर वो चीज़ भी लिखी हुई है। हालांकि देखने में दोनों ही एसी लगभग बराबर लग रहे हैं, कोई बड़ा छोटा भी नहीं लग रहा है, लेकिन जो फ़र्क होगा वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला फ़र्क आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो कॉपर के पाइप्स हैं, जो यहाँ पर वॉल्व्स हैं वो ओपन है, यहाँ पर कोई कवर नहीं है और ना ही बाद में लगेगा, ये ऐसे ही ओपन रहेंगे इंस्टॉलेशन के बाद भी। हालांकि जहाँ पर पावर की केबल लगनी है वहाँ पर ज़रूर एक प्लास्टिक का कवर दिया गया है जैसे पैनासोनिक वाले देते हैं। लेकिन एलजी की बात करें तो आप देख सकते हैं एलजी वालों ने प्रॉपरली इस चीज़ को कवर किया है एक बहुत बड़ा फ्लैप लगाकर, तो ये चीज़ यहाँ पर एक अच्छी है। बाकी एलजी में इस तरह के जो स्क्रू लगाए जाते हैं जिसमें स्क्रू ड्राइवर भी चलेगा और टी गोटी से भी ये खुल सकते हैं। अगर कभी ख़राब हो जाए इसका जो स्क्रू ड्राइवर वाला पॉइंट है तो आप इसको टी गोटी से भी खोल सकते हैं। और वोल्टास में यहाँ पर ऐसा नहीं है। वोल्टास में जो स्क्रू लगाए गए हैं वो सिर्फ स्क्रू ड्राइवर से ही खुलेंगे। अगर ये चीज़ ख़राब हो जाती है तो कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा इन्हें खोलने के लिए, लेकिन ये दूसरे तरीके से नहीं खोल सकते हैं क्योंकि इनमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो चलिए अब ओवरव्यू हो चुका है, फटाफट से ओपन करते हैं और इनसाइड व्यू देखते हैं इनका। अब आप देख रहे हैं दोनों एसीज का इनसाइड व्यू। वोल्टास है राइट साइड पे और एलजी है लेफ्ट साइड पे। तो पहले मैं एलजी का एसी दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलजी के एसी में जो कंडेंसर कॉइल है वो 2 रो की है, यानी 2 रो का कंडेंसर है, 1 और 2। यहाँ से भी आपको कंफर्म हो जाएगा, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है। और कॉइल के जो यू बेंड्स हैं इनके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग की गई है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो फिन्स हैं, फिन्स ये होती हैं दोस्तों, ये फिन्स भी ब्लैक कलर की आपको दिख रही हैं क्योंकि ये जो मॉडल है ये 2023 का मॉडल है, इसीलिए आपको इसमें ब्लैक कलर की फिन्स दिख रही हैं। लेकिन 2024 से एलजी वालों ने कंडेंसर कॉइल की जो फिन्स हैं वो गोल्डन कलर की देना शुरू कर दिया है। और गोल्डन कलर की जो फिन्स होती हैं वो बेटर होती हैं, या यूं कहो कि गोल्डन जो कोटिंग होती है वो बेटर होती है ब्लैक से, ब्लू से। और यहाँ पर आप देखिए इसके जो ये ब्लेड है, फैन ब्लेड है, ये 3 ब्लेड्स वाला फ़ैन है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कंप्रेसर के ऊपर एक जैकेट लगाया गया है जिससे नॉइस वगैरह कम होता है, वाइब्रेशंस भी कम होती हैं। बेसिकली नॉइस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है जैकेट। तो आप देख सकते हैं, जैकेट हटाकर मैंने आपको दिखा दिया, ये इस तरह से दिखता है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आपको पीछे की तरफ दिख रहा हो तो पीछे की तरफ कॉइल पे कोई कोटिंग नहीं की जाती है, जो कॉपर के पाइप्स होते हैं किसी भी एसी में नहीं की जाती है। और एलजी में भी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि नहीं की जाती है, सिर्फ इस तरफ कोटिंग की जाती है, जिस भी एसी में आपको मिलेगी इसी तरफ मिलेगी और यहाँ पे नहीं मिलेगी। और इसका पीसीबी आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ प्लेस्ड है। और ये है इसका पूरा का पूरा इनसाइड व्यू एलजी के एसी का। अब हम आते हैं वोल्टास के एसी पर। तो वोल्टास का एसी आप देख सकते हैं, ये रहा वोल्टास का एसी। अगर आप दोनों को दूर से देखकर जज करने की कोशिश करेंगे
तो आपको लगभग सिमिलर दिखेंगी चीज़ें, क्योंकि इसमें भी 3 ब्लेड वाला फ़ैन है और इसमें भी आपको कंप्रेसर लगभग उसी हिसाब से लगा हुआ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे दोस्तों कि ये जो ब्लेड है ये इस तरफ को चलता है और ये जो ब्लेड है ये इस तरफ को चलता है। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी है दोनों ही ब्रांड्स की कि ये इस तरफ को चलेगा और वो उस तरफ को चलेगा। हालांकि दोनों का काम है जो कंडेंसर की गर्मी है उसको बाहर फेंकना, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से चलते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि दोनों की बनावट में फ़र्क है। अब आते हैं मेन बात के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फिन्स हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई कोटिंग यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और बात करें जो इसके सी बैंड्स हैं या यू बैंड्स हैं उनके ऊपर कोटिंग की गई है, तो हाँ यहाँ पर कुछ कोटिंग मुझे लग रहा है की गई है, क्योंकि यहाँ पर एक ऊपर वाला जो पाइप है ये बिना कोटिंग के दिख रहा है, लेकिन बाकी आप देखेंगे थोड़ा अलग दिख रहे हैं। तो हो सकता है नीचे वाले जो यू बैंड्स हैं इनके ऊपर कुछ कोटिंग की गई हो, इस पर ना हुई हो या रह गई हो। अब आते हैं इस तरफ। तो वोल्टास के इस एसी में आपको एक कैपेसिटर लगा हुआ मिलेगा। ये देखिए जैसे पंखे में लगा हुआ होता है, इस तरह का एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। इसकी पावर 3 MFD लिखी हुई है और इस तरह का कोई कैपेसिटर आपको यहाँ नहीं दिखता है। आप देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखता है, देसी सा काम, यहाँ पर सब कुछ प्रॉपरली लगा हुआ है। लेकिन ये कैपेसिटर जो है ये थोड़ा सा देसी लुक दे रहा है इसमें। हालांकि काम इसका जो भी है वो तो करेगा, लेकिन ये कुछ बेटर क्वालिटी का लगाया जा सकता था। बाकी पीसीबी आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है इसकी, जैसे एलजी में है वैसे ही इन्होंने भी पीसीबी को प्लेस किया है। और अब आते हैं कंप्रेसर पर। तो कंप्रेसर के ऊपर ये भी जैकेट लगा रहे हैं और ये लगभग पैनासोनिक की तरह दे रहे हैं जैकेट। उनका जैकेट भी इसी तरह का होता है, फिटिंग भी उसकी इसी तरह की होती है की हुई। तो चलिए मैं इसको भी निकाल लेता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। तो ये जैकेट मैंने खोल लिया है, यहाँ पर रख लिया है। अब आप देख पा रहे हैं कंप्रेसर हमारे सामने है। अब एलजी के कंप्रेसर में और वोल्टास के कंप्रेसर में थोड़ा सा फ़र्क है। आप देखेंगे यहाँ पर कि इसका जो कंप्रेसर है ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ये मोटा है, थोड़ा सा हाइट में कम है लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा है। वहीं एलजी का कंप्रेसर देखेंगे तो ये चौड़ाई में बहुत पतला है, एक बॉटल की तरह लगता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है वोल्टास के कंपैरिजन में। बाकी बनावट लगभग एक जैसी है, कोई फ़र्क नहीं है, बट क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क है दोस्तों। और ये चीज़ हो सकता है आप भी देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी इसके इधर के पाइप देखिए, ये भी कितने पतले पतले से हैं और इनके ऊपर भी कोई कोटिंग नहीं है। और कोटिंग इस तरफ है ये इसी बात से पता लग रहा है। आप देखो इधर एक अलग शाइन आ रही है पाइप्स के ऊपर और इधर ऐसी कोई शाइन नहीं है, जिससे पता लग रहा है कि पाइप्स के ऊपर कोई कोटिंग यहाँ पर नहीं की गई है। लेकिन उस साइड मैं ऐसा मान रहा हूँ कि की गई होगी, तभी वो अलग से शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं एकॉस्टिक जैकेट की। तो एकॉस्टिक जैकेट जो है वो ये है वोल्टास की और ये है एलजी की। तो एलजी की मैं कहूँगा कि थोड़ी सी पतली है जैकेट, लेकिन वोल्टास की जैकेट जो है ये थोड़ी थिक है। बाकी लगभग एक जैसी हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे मैंने आपको डाइकिन की दिखाई थी वो तो काफ़ी ज़्यादा थिक थी और डबल इंसुलेशन करते हैं वो, लेकिन इनमें लगभग एक जैसी है। पैनासोनिक जैसी है ये, लगभग मैंने जो दिखाई थी आपको बिल्कुल वैसी ही है, पैनासोनिक में ऐसी ही आती है। सो ये है क्वालिटी वोल्टास का एसी। इनसाइड व्यू बहुत सारे लोग देखना चाह रहे थे तो आपको मैंने दिखा दिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एसी लेना है, कौन सा नहीं लेना है। क्वालिटी भी मैंने दिखा दी है सारी और अंदर की चीज़ें भी मैंने आपको दिखा दी हैं। अगर आपको वोल्टास का ये वाला एसी लेना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप ख़रीद सकते हो। अगर आपको एलजी का लेटेस्ट एसी ख़रीदना है जिसमें सिर्फ जो फिन्स होंगी वो गोल्डन कलर की होंगी, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ होंगी, तो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। बस फ़र्क इतना रहेगा कि एलजी का जो एसी है उसकी कूलिंग कैपेसिटी 5000 वाट रहेगी और जो वोल्टास का एसी है इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5100 वाट रहेगी। सिर्फ 100 वाट का ही फ़र्क है कूलिंग कैपेसिटी में, तो लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस ही आपको मिलेगी। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपको दोनों में से किसकी क्वालिटी अच्छी लगी और अगर आप इन दोनों में से कोई एसी लेना चाहें तो कौन सा लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूज़फुल वीडियोस आते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। मिलेंगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।